लेट मी क्लियर द ड्राइंग्स। ये हमारे पास एक लेवल है। इस सर्टेन लेवल पे यहाँ पे जब ये मार्केट यहाँ से सेल आती है तो क्या हिट होती है, सप्लाई या डिमांड? सेल आते हुए मार्केट में क्या हिट होगी? अप्लाई। सप्लाई हिट होगी। अब मार्केट में यहाँ पे जैसे ही सप्लाई हिट हो गई है उसके बाद ये मार्केट यहाँ से जा रही है बाय। यहाँ से ये बाय जा रही है तो अब इसके अंदर प्योरली क्या है? इस वक्त प्योरली क्या हिट हो रही है? डिमांड, राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे हिट होने का मतलब ये है कि वो फैक्टर क्लोज हो गया है। हिट होने का मतलब क्या है कि वो फैक्टर क्लोज हो गया है। अगर मैं इस बुलिश कैंडल का एनालिसिस करूं, इसके अंदर मैं यहाँ पे कलर को फिल कर देता हूं। इस कैंडल के अंदर यहाँ पे नीचे जितनी भी सेलिंग होनी थी वो हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि इस स्पेसिफिक कैंडल पे यहाँ पे सप्लाई हिट हो चुकी है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो देखें। अगर ये कैंडल यहां से इस तरह से क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि इस कैंडल में यहां पे क्या हिट हो गई है? जी। सर मैं इत्तेफाक इत्तेफाक करना चाहूंगा, आई थिंक अदर वे अराउंड। जी। अब यहाँ पे इस कैंडल के अंदर जब लोअर विक बनी है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सप्लाई एक मर्तबा हिट हो चुकी है और यहाँ पे प्योरली सारी की सारी क्या चल रही है? डिमांड। या आप यूं कह लें कि इसको मैं सिर्फ डिमांड कह देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इजी हो जाएं आप लोग। लोअर साइड पे आपके पास यहाँ पे प्योरली सारी की सारी डिमांड आई है जिसकी वजह से ये मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। जब ये मार्केट ने यहाँ पे नीचे विक बनाई थी तो ये विक बनाते हुए इसने नीचे जितनी भी सप्लाई थी वो सारी की सारी सप्लाई एक मर्तबा एब्जॉर्ब कर ली है। अब ये निचली बनी हुई विक हमें ये बताती है कि यहाँ पे नीचे जितनी भी सप्लाई थी ये क्लीन हो गई है और मार्केट यहाँ से जो ऊपर जा रही है, मैं इसको यहाँ से एरो दे रहा हूँ, ये ऊपर जाने वाली मार्केट की वजह ये है कि यहाँ पे अब मुसलसल आपके पास क्या अवेलेबल है? डिमांड आ रही है मुसलसल, जिसकी वजह से यहाँ से बाय जा रही है। तो लोअर विक जो आपके पास बनती है इसका मकसद ये होता है कि नीचे जितनी भी सप्लाई है वो सारी की सारी हिट हो गई है और ऊपर जो मार्केट जा रही है ये प्योरली डिमांड पे जा रही है, राइट। और अगर यहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा हो कि ऊपर विक ना हो तो आप ऐसी कैंडल को कहते हैं कि इस कैंडल के अंदर स्ट्रॉन्ग डिमांड है, यानी कि ये एक हाई लिक्विडिटी कैंडल है फॉर द बाय साइड। इसमें बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। इसमें बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे जब बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है तो हमारे लिए थोड़ा सा ये पॉइंट कनिंग होगा, पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा, क्योंकि अभी तक मार्केट में सप्लाई हिट नहीं हुई। तो जब भी सप्लाई हिट होगी मार्केट एक बहुत ही एग्रेसिव किस्म का रिएक्शन दे सकती है। लिहाजा इस तरह की कैंडल से हमने अवॉइड करना है। हमने कोशिश करना है कि जब भी हम ट्रेडिंग डिसीजन लें हमारे पास कैंडल ऐसी बने जिसकी दोनों साइड पे विक्स मौजूद हों। मेरी इस बात को अगर आप लोग समझ गए हैं तो मुझे यस और नो में आंसर कीजिएगा प्लीज। इन कैंडल्स को हम नाम देते हैं हाई लिक्विडिटी कैंडल्स का। अब दूसरी साइड की मैं कैंडल बनाता हूं यहाँ पे। जी।
अब इस कैंडल को जरा देखें तो इस कैंडल के अंदर एक्चुअली ऊपर बाय जाने की जितनी भी एबिलिटी थी वो पूरी हो गई है। बाय जाने की जो इसके अंदर एबिलिटी थी वो क्या हो गई है, फुलफिल हो गई है। तो लिहाजा अब मार्केट के अंदर यहाँ पे डिमांड एक मर्तबा हिट हो चुकी है और मार्केट के अंदर इस वक्त जो चीज मौजूद है वो क्या है, प्योरली सप्लाई मौजूद है। इज इट क्लियर? अब अगर मैं आपको यहाँ पे ये विक इस तरह से बना के दिखा देता हूं तो इसका मतलब ये है कि इस कैंडल के अंदर जो आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग ट्रेंड था उसको दोबारा से यहाँ पे डिमांड हिट हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका सेलिंग प्रेशर यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो गया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनीवन जिसको मेरी इस बात की समझ नहीं आई वो प्लीज मुझे पूछ सकता है कि जिसको बात की समझ नहीं आई। मैं अगर इसको रिपीट करने बैठ जाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए आगे बढ़ना। अभी मैंने आगे बहुत कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे इसको देखें, जस्ट लुक एट हियर। अगर यहाँ पे इस कैंडल की मैं आप लोगों से एक्सप्लेनेशन लूं तो ये कैंडल क्या बता रही है मुझे, ये कैंडल मुझे क्या बता रही है कि इसके अंदर यहाँ पे क्या हिट हुई है आखिर पे। आखिर पे मार्केट में क्लोजिंग के वक्त क्या आई है, डिमांड आई है या सप्लाई आई है? क्या आई है, सप्लाई आई है या डिमांड आई है? इस वक्त मार्केट के अंदर क्या मौजूद है, आखिर पे सप्लाई मौजूद है। क्या मौजूद है? सप्लाई मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सप्लाई हिट हुई है तो क्या ये जो बाय जाती हुई मार्केट है ये इसका वीक सेंटिमेंट है या नहीं? क्या ये बता नहीं रहा कि मार्केट वीक होती जा रही है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैंडल्स बाय साइड की बन रही हैं और उनके ऊपर बड़ी बड़ी विक्स बन रही हैं तो मार्केट अनकरीब सेल में जाने वाली है। अगर मार्केट बाय साइड पे जा रही है और ऊपर विक्स बनना शुरू हो गई हैं तो इसका मतलब यह है कि मुसलसल सप्लाई हिट हो रही है, मुसलसल मार्केट में सेलिंग आ रही है। लिहाजा किसी भी नियरेस्ट सपोर्ट से मार्केट किधर जा सकती है, रेजिस्टेंस से मार्केट किधर जा सकती है, सेल में जा सकती है। मैं अब आपको इसका अमली नमूना दिखाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे सप्लाई हिट हुई, सप्लाई हिट हुई, सप्लाई हिट हुई और मार्केट किधर गई, सेल में। नीचे विक्स नहीं है, ऊपर की बड़ी बड़ी विक्स बनना शुरू हो गई हैं। यहां देखें, तो आपको अगर ये चीजें पढ़ना आ जाएं तो आपके लिए मार्केट में ट्रेड करना मुश्किल नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी। अब आपने इसको हमेशा देखना नियरेस्ट
रेजिस्टेंस लेवल पे है। बाय साइड के लिए विक्स देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस लेवल के पास देखिए, इस जगह पे आपने नहीं देखना शुरू कर देना, रेजिस्टेंस के पास पास देखें इसको सिर्फ। जी, ये चीजें काम कर रही हैं। अब देखिएगा इस जगह पे रेजिस्टेंस होगी, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ जी, रेजिस्टेंस है। तो सप्लाई हिट हो रही है या डिमांड हिट हो रही है, इसका मतलब समझ आ गया। अब हम डिमांड साइड, अब हम ये देखते हैं कि मार्केट में किसी भी जगह पे अब ऊपर वाली साइड से मार्केट में क्या हुआ है कि एक मर्तबा डिमांड पूरी हुई और उसके बाद मार्केट में सप्लाई आई है। मार्केट में क्या आई है? सप्लाई। अगर ऊपर वाली साइड पे आपके पास बड़ी विक्स बन रही हैं तो मार्केट सेल में जाएगी, और अगर नीचे वाली साइड पे बड़ी विक्स बन रही हैं तो इसका मतलब यह है कि मार्केट किधर जाएगी? बाय जाएगी। किधर जाएगी? बाय। अब जब मार्केट में नीचे विक बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम जितनी मार्केट में सप्लाई थी, मार्केट ने वो सारी की सारी सप्लाई उठा ली है। यानी कि सप्लाई जितनी हिट होनी थी वो हो चुकी है। इस वक्त करंट सिनेरियो के मुताबिक मार्केट में क्या मौजूद है? डिमांड मौजूद है। और आपने इसको नीचे किसी न किसी सपोर्ट लेवल पे ही देखना है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास विक्स लगी खड़ी हैं, ठीक है, यहां हमें सपोर्ट मिलेगी। ये इमीडिएट सपोर्ट हमें वैसे नजर आ गई है, बट ये देखें हर बार सपोर्ट के पास आके निचली साइड पे विक्स लगना शुरू हुई। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ की सपोर्ट मैंने नहीं देखी, मगर अब देखिएगा इस लेवल पे आपको सपोर्ट मिलेगी। हाँ जी, मिली है। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हेलो? जी, क्लियर है आप तमाम तर लोगों को? कोई ऐसा मेंबर जिसको मेरी इस बात की समझ ना आई हो कि लोअर विक्स जब बनती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जितनी सप्लाई थी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली गई है, और ऊपर वाली विक्स जब बनती हैं तो इसका मतलब मार्केट में जितनी भी डिमांड थी सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली गई है इन केस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जी, मुझे तमाम तर मेंबर्स की चैट नजर आ रही है। मलिक बिलाल साहब, बिलाल मलिक साहब। एवरीबॉडी क्लियर? उस्मान साहब, बोर्ड से रिलेटेड यहाँ पे मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, इस वजह से मैंने उस बात को इग्नोर किया है। जी। जी, तमाम तर मेंबर्स को सप्लाई एंड डिमांड के हिट होने। जी जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है? एनीवन जिसका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो हैंड रेस करे। एनीवन जिसका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो वो प्लीज़ मुझे बताइएगा। दानियाल खान साहब, मंडे से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है तो हम उसमें इसको दोबारा से शुरू से देखेंगे। जी, वकास नवाज साहब। जी सर, इसमें इस तरह से है कि जो आपने बताया है अभी, हम इस पे कहाँ देखेंगे इसको? इसको सिर्फ यानी वनडे सपोर्ट और वाले रेजिस्टेंस उस पे पे? देखना है, ये चीज़ मैंने नहीं वो बताई है। ठीक है, टाइम टाइम की बात कर रहा हूँ सर। टाइम वट एवर जिस पे आपकी प्रैक्टिस हो, H1 पे देखें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक होगा सर, जी शुक्रिया। जी, नईम अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, यहाँ पे आपने पहले एरो एरो लगाए हैं, वो जगह जरा आगे में। जी। सर, ये ऊपर जो आपने दो तीन एरो लगाए हैं ना, हम्म। तो सर इसमें जो है ये ऊपर विक बनती हुई ये नीचे एक बड़ी जो सब्ज रंग में बड़ी सी विक भी बनी है आखिरी एरो के पास सर, नीचे की तरफ से। हम्म। ये जिसमें डोजी कैंडल बनी है। ठीक है। तो
तो सर वो ऊपर वीक बने तो फिर तो सप्लाई में वो सेल में आएगी, लेकिन ये ऊपर वीक बनती बनती फिर नीचे भी मानेंगे फिर भी सेल में आएगी या? नहीं मशरफ साहब, मैंने बात क्या की है, मैंने ये कहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आपने सिर्फ दो चीज़ें देखनी है। रेजिस्टेंस के पास अगर ऊपर विक्स बन रही है तो मार्केट सेल में आएगी, सपोर्ट के पास नीचे विक्स बन रही है तो मार्केट बाय जाएगी, दैट्स ऑल बस। अब आप इसको डॉजी में और बाकी चीज़ों में खुद को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? सही। ठीक है, डॉजी बने जो कुछ मर्जी बने, अगर ऊपर साइड की बड़ी विक्स बन रही हैं तो इसका मतलब मार्केट वहां से सेल में आएगी। और अगर वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेवल है तो अभी ये सिर्फ एक क्राइटेरिया है, इसके ऊपर मैं अनकरीब आप लोगों से प्राइस सेक्शन का एक डिटेल एडवांस लेवल का कोर्स इंशाल्लाह लॉन्च करने जा रहा हूँ बहुत जल्द। आप लोग उसको ज्वाइन कर पाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू होंगी। अच्छा जी। खैर, अब हमारा यहाँ तक सप्लाई एंड डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो हो गया क्लियर। जी, सप्लाई एंड डिमांड जब हमारा क्लियर हो गया है तो अब हमने आगे हमारा टारगेट क्या होगा? हमें फाइंड आउट करना है कि किसी भी कैंडल के अंदर एफर्ट एंड रिजल्ट कितना है। विक्स तो हमें नजर आ गई हैं, चार्ट के ऊपर नजर आ रही हैं। एफर्ट एंड रिजल्ट कितना है? तो एफर्ट एंड रिजल्ट के लिए हमने डेल्टा प्लस को यूज करना है। किस तरह से यूज करना है इसको आज के सेशन में मैं आपको क्लियर करूंगा, बट एफर्ट एंड रिजल्ट किस तरह से हम यूटिलाइज करेंगे इसको हम देखते हैं जरा। ये आपके पास एक सिंगल कैंडल है, सपोज ये आपके पास एक बुलिश कैंडल है, और इस बुलिश कैंडल में यहाँ पे ये नीचे बड़ी विक बनी है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नीचे जितनी भी सप्लाई आनी थी वो सारी की सारी आ चुकी है। मार्केट में जितनी सप्लाई हिट होनी थी वो हिट हो चुकी हुई है जब ये कैंडल यहाँ पे थी। अब ये कैंडल जब दोबारा ऊपर गई है तो ऊपर से दोबारा से एक बार सप्लाई हिट हुई है, मगर वो सप्लाई मार्केट में मौजूद है, जबकि नीचे वाली सप्लाई जो है वो एंड हो चुकी है। नीचे मार्केट में मजीद सप्लाई नहीं पड़ी, जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे डिमांड ज्यादा होने की वजह से मार्केट बाय गई है। अब हमें डिमांड की वजह से मार्केट तो बाय में गई है, लेकिन ये देखना है कि उसके ऊपर बायर्स और सेलर्स की एफर्ट एंड रिजल्ट कितना लगा है, यानी कि यहाँ पे डेल्टा फॉर द बायर्स एंड सेलर्स कितना है। अब उस डेल्टा फॉर द बायर्स एंड सेलर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे जब मार्केट सेल आई थी तो सेल आते हुए स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन द सेल लगे हैं, और फिर जब डिमांड आई थी तो मार्केट बाय में गई है तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स लगे हैं जिनकी वजह से मार्केट बाय गई है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? तो अब हमें सप्लाई एंड डिमांड का तो पता चल गया है, मगर अब हमें ये भी पता करना है कि ये जो डिमांड गई है, ये जो बाय गई है, क्या ये लेस एफर्ट और मोर रिजल्ट पे गई है? अगर तो ये लेस एफर्ट और मोर रिजल्ट पे गई है तो इसका मतलब ये है कि आगे भी कैंडल्स बाय में जाने वाली हैं। लेकिन अगर ये मोर एफर्ट और लेस रिजल्ट पे गई है तो इसका मतलब मार्केट पहले सेल लाएगी, तमाम तर सप्लाई उठाएगी, उसके बाद लेस एफर्ट और मोर रिजल्ट के साथ ये बाय जाएगी तो हम बाय करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीबॉडी? हेलो? ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, सपोज इस कैंडल के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये वॉल्यूम आया है, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा स्क्वीज कर देता हूँ। ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम है इस कैंडल का। अगर मैं कैंडल का एनालिसिस करूं तो यहाँ से यहाँ तक तमाम एरिया के अंदर बायर्स विन किए हैं, और अपर विक में यहाँ पे सप्लाई आई थी तो लिहाजा यहाँ पे सेलर विन किए, यानी कि इस एरिया के अंदर बाय के ऑर्डर्स लगे हैं और इस एरिया के अंदर सेल के ऑर्डर्स लगे हैं। अब अगर मैं हिडनली देखूं तो पहले जब मार्केट यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे भी एक्चुअली सेल के ऑर्डर्स लग चुके हैं, और टेक्निकली अगर मैं
अपर एरिया को देखूं तो वहां पे भी जब मार्केट पहली बार बाय गई है तो वहां पे बाय के ऑर्डर्स लग चुके हैं। ये वो चीज है जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें टूल की जरूरत है, एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स की जरूरत है, V1.0। तो एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है कि बाय और सेल के तमाम तर ऑर्डर्स को अगर प्लस माइनस किया जाए तो आपको एक विनिंग पोजीशन पता चलेगी कि हु इज द विनर, बायर्स विनर हैं या सेलर्स विनर हैं, और उनका मार्जिन कितना है। अब उस मार्जिन को निकालते हैं। मैं सपोज करता हूं कि ये जो बायर और सेलर हैं ये टोटल वॉल्यूम है जो आपको मैंने ग्रीन कलर में शो किया है, और इसके अंदर सेलर्स का वॉल्यूम है ये। इज इट क्लियर? अब जो ऊपर आपको एक ग्रीन एरिया नजर आ रहा है, ये ग्रीन एरिया यहाँ पे क्या रिकमेंड कर रहा है कि मार्केट में इस वक्त विनर कौन है? हु इज द विनर? बायर्स। और उनका मार्जिन भी नजर आ रहा है कि कितना मार्जिन है। ठीक है, ये मार्जिन हमें बताएगा कि क्या मार्केट लेस एफर्ट और मोर रिजल्ट पे जा रही है या मोर एफर्ट और लेस रिजल्ट पे जा रही है। उसका तरीकाकार क्या है ये देखो। अगर इस मार्जिन की वैल्यू सिर्फ इतनी सी आ जाए तो अब मुझे बताओ कि क्या ये लेस एफर्ट और मोर रिजल्ट है या मोर एफर्ट लेस रिजल्ट है। मैसेज कीजिएगा प्लीज। लेस एफर्ट मोर रिजल्ट है, मोर एफर्ट लेस रिजल्ट है। जी, ये केस क्या है, मोर एफर्ट और लेस रिजल्ट की मार्केट बाय गई है मगर उसका डेल्टा कम आया है। और अगर यहाँ पे यही सेल की कैंडल इस तरह से प्रिंट होती है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डिमांड आई है ये मार्केट को आगे बाय में लेके जाने की सलाहियत रखती है। लेस एफर्ट एंड मोर रिजल्ट। अब आपको एक ऐसी कैंडल जिसके लोअर साइड पे विक बहुत बड़ी है और उसके ऊपर डेल्टा की वैल्यू बड़ी नजर आए तो क्या वो कैंडल मार्केट को बाय मूव कराएगी या नहीं कराएगी। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये कैंडल का सिनेरियो इस तरह से है, तो क्या ये मार्केट को बाय लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी। हम्म, जी बताइएगा प्लीज मेंबर्स। मार्केट बाय जाएगी। अब आपको कोरिलेशन समझ आया है बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड एंड एफर्ट एंड रिजल्ट एंड डेल्टा। तीन चीजें इकट्ठी की हैं मैंने, सप्लाई एंड डिमांड, एफर्ट एंड रिजल्ट, और आपका एक स्पेसिफिक लेवल। ये ओरिजिनल प्योर तरीकाकार है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने का। लॉजिकल ट्रेडिंग करनी है। आपको पता हो कि मार्केट में कब कहाँ पे कौन सा बिहेवियर, अगर आपके पास ये डाटा ना हो। जी जी, डेल्टा का मतलब ये है कि यहाँ पे डिमांड माइनस सप्लाई हो रही है, बाय ऑर्डर्स को सेल ऑर्डर्स में से माइनस किया जा रहा है और एक रिजल्टेंट वैल्यू दी जा रही है। अब अगर आपके पास ये तमाम तर फैक्टर आ जाएं तो क्या आप अच्छी तरह से ट्रेड नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है।
अब आते हैं, ये आपके पास डेल्टा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं चार्ट के ऊपर डेल्टा अप्लाई करने लगा हूं। 1 आवर की कैंडल है, इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में आए, यहाँ पे एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स V1.0 को अप्लाई किया। ये हमारे पास बेसिक टूल है, ये आप तमाम तर लोगों को शो होता है। इसकी मैं सेटिंग यहाँ से ओपन कर देता हूँ। जो लोग इस सेशन को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, जिनके पास वीसी टूल्स की एक्सेस नहीं है, दीज आर द पेड इंडिकेटर्स, तो ये आप लोगों को ऑन डिमांड मिल सकते हैं। उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से आप डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या सिनेरियो है इसका। सबसे पहले इनपुट्स के अंदर आपने वॉल्यूम कैलकुलेटेड मेथड जो ऐड करना है वो है डेल्टा, प्रिसाइज डेल्टा है और मेन चार्ट है। फिल वक्त आप डेल्टा को क्लिक करें, ठीक है। बाकी आपने कुछ चीज़ें भी चेंज नहीं करनी, कोई कुछ भी चेंज नहीं करना। स्टाइल में आ जाएं। अब ये चूंकि टोटल वॉल्यूम से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो हमें हमारा कंसर्न इस वक्त टोटल वॉल्यूम नहीं रहा। ये टोटल वॉल्यूम आपको ग्रे कलर में यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखें, ये ग्रे कलर है टोटल वॉल्यूम का, और यहाँ पे ये नीचे नजर आ रहा है, ठीक है। मैं अगर बाकी सारी चीजें हटा दूं तो ये आपको ग्रे कलर में वॉल्यूम नजर आ रहा है। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे मैं वॉल्यूम को हटा देता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे ओवरऑल आ रही है प्राइस चेंज, कि कितने के डेल्टा के साथ मार्केट में क्या चेंज आया है प्राइस का। अच्छा, टेक्निकली तो हमें प्राइस चेंज भी नहीं चाहिए, ठीक है, हमने सिर्फ डेल्टा को देखना है। तो हम यहाँ पे प्राइस चेंज को भी हटा देते हैं, और आगे आ जाता है डेल्टा वॉल्यूम पॉजिटिव, यानी कि बाय की कैंडल के ऊपर जो डेल्टा है, बाय की कैंडल इस वक्त मैंने ग्रीन कर रखी है, तो मैं इसको भी ग्रीन ही कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आपको क्लियर हो गया, ये जो जो बाय की कैंडल है उसका जो डेल्टा है वो नीचे आपको ग्रीन कलर में शो हो रहा है। इसी तरह से डेल्टा वॉल्यूम नेगेटिव, यानी कि सेल की कैंडल पे जो डेल्टा है वो आपको गोल्डन कलर का नजर आ रहा है। मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन भी ना रहे। उसके बाद डाइवर्जेंस मुझे नहीं चाहिए, नेगेटिव डाइवर्जेंस भी नहीं चाहिए, बार कलर चेंज भी नहीं चाहिए, बार कलर भी नहीं चाहिए, लेबल्स भी नहीं चाहिए, टेबल्स भी नहीं चाहिए, लेबल्स ऑन द प्राइस भी नहीं चाहिए, वैल्यूज इन द स्टेटस लाइन भी नहीं चाहिए। नाउ माय इंडिकेटर इज रेडी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप जरा देखें, यहां देखिए जी, ये मार्केट, ये मार्केट, ये जो यहां से बाय गई है, ये थोड़ी देर के लिए बाय गई है। इस बाय जाती हुई मार्केट के अंदर आप नीचे एनालिसिस करें तो ये आपके पास प्रीवियस डेल्टा आया है यहाँ पे, और इस बार ये जो मार्केट बाय गई है, इस बाय जाती हुई मार्केट के अंदर ऊपर क्या आई है मार्केट में, एंड पे सप्लाई आई है या डिमांड आई है, यानी कि हिट क्या हुई है इस वक्त, क्या मार्केट में मौजूद है। मैक्सिमम सारी की सारी डिमांड उठा ली है, यूं कह लें कि सप्लाई आई है इस वक्त। आप लोग मुझसे इत्तेफाक करते हैं कि इस वक्त मार्केट में सप्लाई आई है। अब स्नैरियो को देखें, जरा समझें। ऊपर आपके पास सप्लाई हिट हो गई है, सप्लाई आ गई है मार्केट में, और नीचे जो डेल्टा की वैल्यू आई है वो प्रीवियस इसी लेवल में मौजूद सप्लाई के डेल्टा से कम है। यानी कि ये जो मार्केट सेल आई है, इस सेल में जो आपके पास यहाँ पे डेल्टा आया है, ये बाय जाते हुए अभी डेल्टा उससे कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये जो मार्केट बाय जा रही है, इसके बाद मार्केट रिवर्सल दे सकती है। 3 कंफर्मेशन आपके पास आई हैं। नंबर 1 कि मार्केट में प्रीवियस जो सेलिंग आई थी उसका डेल्टा स्ट्रांग था। नंबर 2
कि जो मार्केट बाय गई है उसके अंदर सप्लाई आ गई है। नंबर 3 कि जो सप्लाई का डेल्टा आया है वो प्रीवियस डेल्टा से कम है, जबकि वो ज्यादा आना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि बाय जाते हुए मार्केट को स्टिल मोर एफर्ट और लेस रिजल्ट का सामना है, तो लिहाजा मार्केट एक मरतबा मजीद सेल आएगी, अपनी सेल की तमाम तर लिक्विडिटी उठाएगी और उसके बाद दोबारा से बाय जाने की प्रिपरेशन करेगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एवरीबॉडी? समझ आ गई आप तमाम मेंबर्स को? यस और नो में आंसर कीजिएगा। गुड। अब ये आपका स्ट्रेटजी सेक्शन का पार्ट 2 था, जिसमें मैंने आप लोगों को डेल्टा की इन डेप्थ साइंस समझाने की कोशिश की है विद सप्लाई एंड डिमांड। आप इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे इसी तरह से प्रैक्टिस करें और रीजन आपको मिलेगी मार्केट के सेल आने की। जस्ट लुक एट हियर, यहां देखें। अब आपको समझ आ रही है जो बात मैंने आपको विक्स के रिगार्डिंग की है, डेल्टा के रिगार्डिंग की है, मार्केट यहां से स्ट्रॉन्ग सेल क्यों आई है? इज इट क्लियर? जी, आप तमाम तर मेंबर्स को मेरी बात की समझ आ गई है? आज के सेशन को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।